कैस्को दयानंद विहार की लापरवाही आई सामने। हाई टेंशन लाइन के नीचे कैसे हुआ निर्माण? सो रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग, केडीए व नगर निगम। पीड़ित राम गोपाल तिवारी ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं ब्राह्मण हूं, आत्मदाह करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। नव निर्माण में भाजपा का झंडा लगाकर बिल्डिंग को कैसे किया गया तैयार? क्या योगी सरकार में अवैध निर्माण सत्ता पक्ष का झंडा लगाकर संभव है? पूर्व पार्षद निर्मला मिश्रा ने कहा कि जमीन तो पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन मेरा कब्जा पुराना है, इसलिए मालिक मैं ही हूं। एसडीओ राजेंद्र कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था, इसकी नोटिस में तत्काल प्रभाव से संबंधित थाना भेज रहा हूं और कार्रवाई करूंगा। यह गलत निर्माण हो रहा है। आपको बताते चले कि कल्याणपुर के जीटी रोड आईआईटी गेट मेट्रो स्टेशन के बगल में एक मार्केट की दुकान और कुछ लोगों ने बीजेपी के पूर्व पार्षद निर्मला मिश्रा नानकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर तथा हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध निर्माण कैसे हो रहा है? दुकानदार राम गोपाल तिवारी ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उनका शोषण किया जा रहा है। आसपास के दुकानदारों ने कहा कि यह जमीन तो पीडब्ल्यूडी विभाग की है, हम लोग 40 वर्ष से इस पर अपने छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, परंतु सत्ता पक्ष से पूर्व महिला पार्षद द्वारा इस जमीन को अपनी बताकर हमारा शोषण पिछले लंबे समय से किया जा रहा है, जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन भी है, फिर भी मुझे किराया देना पड़ रहा था। मैंने माननीय न्यायालय में वाद दाखिल किया है, इसके बाद भवन निर्माण कैसे हो रहा है? अर्थात सत्ता पक्ष के नेताओं के सामने माननीय न्यायालय कुछ भी नहीं है। कानपुर जिला अधिकारी सहित कई अधिकारियों से मैं अपनी फरियाद लगा चुका हूं। राम गोपाल तिवारी ने बताते हुए और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इन दुकानों की देखरेख और कब्जा लक्ष्मी शंकर मिश्रा का था, पर विनय कुमार मिश्रा, नानकारी के पूर्व पार्षद निर्मला मिश्रा व अन्य उनके साथी आए दिन हमको दुकान खाली करने की धमकी देते हैं। मेरी 3 दुकान और पीछे काफ़ी खाली जगह थी जहां पर हम गाड़ियां खड़ी करते थे, और मेरा एक समरसेबल था जिसे जबरन अपने कब्जे में कर लिया गया है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार यह ज़मीन सरकारी है, यह जबरन इसमें अवैध निर्माण करवा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन के नीचे तक निर्माण किया जा रहा है, जिससे आगे कोई घटना होने की पूर्ण आशंका भी है। मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसका कागज हमने अपनी दुकान के बाहर चिपका रखा है। उपरोक्त मामले के संदर्भ में पत्रकारों द्वारा कैस्को दयानंद विहार सब स्टेशन कल्याणपुर में एसडीओ राजेंद्र कुमार से वार्ता की गई, तो उन्होंने हाई टेंशन लाइन के नीचे निर्माण कार्य को लेकर बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामले की जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद निर्मला मिश्रा ने बताया कि जमीन हमारी है और वीके मिश्रा के नाम से दुकान है। जमीन तो सरकारी है, पर मेरा कब्जा 60 वर्षों से है। दुकान जर्जर अवस्था में है, इसलिए उनका नव निर्माण करवाया है। हाँ, मैंने पीछे की बिल्डिंग को 2 मंजिला जरूर तैयार किया है। देखिए कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। साइड में बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम मिलन शर्मा है। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है? ये मकान बनवा रहे हैं सर, हम 40-45 साल से यहाँ हैं। 40-45 वर्ष यहाँ रहे? हाँ, इसके बाद ये 35 साल से करीब ही है। 35 वर्ष से ये भी रहे? हाँ। जैसे इनका आरोप है कि हमारी बिल्डिंग हाँ। थी, वो भी तोड़ी गई, हाँ, दुकानें थी, हाँ, और बिल्कुल, दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जगह लक्ष्मी शंकर मिश्रा के नाम से थी, अब वो है, अब वो नहीं है। ये सरकारी जगह की बच रही है? अब ये सर हमको पूरे ज्ञात नहीं, वो होटल सरकारी ही है, ये कुल मिला के। यहाँ से वहाँ तक सब सरकारी है और फिर भी अतिक्रमण जारी है। हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं सरकार और हम सरकार से कुछ नहीं कहना चाहते। क्या नाम है आपका? राम गोपाल तिवारी बोल रहे भैया। क्या समस्या है? भैया समस्या ये है कि हमारी 35 वर्षों से ये दुकान है हमारी, जो है ये 2-3 दुकान थी, तो इन्होंने जबरियन जो है, जो इनके यहाँ के जो दुकान जिनकी हुआ करती थी वो तो एक्सपायर हो गए, लक्ष्मी शंकर मिश्रा जी, और उनके बहू लड़के जो भतीजे हुआ करते हैं जो है वो, उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया इसमें। उनका नाम है विनय कुमार मिश्रा,
और उनकी पत्नी जो है ये भूतपूर्व नानकारी की सभासद रह चुकी हैं, भूतपूर्व 10 साल से थी। और उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कई जगह पे कब्जा कर रखा है, जिसको ये लोग कब्जा करके बना के बेचते हैं। और इसी प्रकार से हमारा ये तोड़ दिया पूरा दुकान। हम यहाँ 35 वर्षों से, करीब 30-35 वर्षों से। हाँ जी, इन्होंने अभी कब्जा किया, इनको महीना 1.25 महीना हुआ। जब मालूम हुआ तो उन्होंने मुकदमा दाखिल किया। मुकदमा दाखिल करने के बाद भी हम जिलाधिकारी के पास गए, सब जगह गए, दौड़ लगाई जाके, लेकिन भाई कहीं सुनवाई नहीं हुई। सत्ता पक्ष की वजह से इन्होंने पूरा जो है कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है। सत्ता पक्ष भाजपा की तरफ से हमारी कोई सुनवाई कहीं से नहीं जी। वो भूतपूर्व सभासद रह चुकी है, तो उनका नगर निगम में हर जगह जहाँ मैंने कंप्लेन की, हमारी कहीं सुनवाई नहीं। डीएम साहब क्या गए, हमारी पत्नी ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी जा करके, तो वहाँ से डीएम साहब ने आदेश भी किया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं। सीओ ऑफिस आए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। किसको आदेश किया? डीएम साहब ने आदेश किया था सीओ साहब को। सीओ साहब से मिले जाके, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, आप ज्यादा करना तो आप जा करके वहाँ कोर्ट जा करके स्टे ले आइए जा करके, क्योंकि मकान मालिक आप किराएदारी आप रहोगे, मकान मालिक नहीं बन जाओगे। जबकि अंतराइज जगह में, जबकि देखो हाई टेंशन लाइन के ऊपर भी केबल जा रही है, पूरा जो है आदमी मर सकता है, चपक सकता है जा करके। हमने इन्होंने पीछे कोई नहीं आया, और पीछे कोई कर्मचारी नहीं आया। दिन रात हमसे खाली कराने के कहा जा रहा, हमारे ऊपर मुकदमे की धमकी दी गई। इनके यहाँ वकील लोग हैं, इनके वकील का देखिए बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये वकील बोर्ड लगा रखा है। और इन्होंने पूरा साजिश के तहत हमारा पीछे तोड़ करके कब्जा कर लिया। पीछे हमारी बोरिंग थी, पीछे हमारी धुलाई होती थी, सब कुछ। ये मुकदमा कायम होने के बाद भी हमारे साथ इन्होंने पूरा ये किया। हाँ, दाखिल होने के बाद ही बिल्डिंग काम जारी इनका है, और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमें हाँ, ये हमने लगाया। उसके बाद बचा जो नगर निगम से तोड़वाने के लिए किया, ये हमारा है। ये हमने मुकदमा कायम, न्यायालय में मुकदमा कायम हमारा रखा है। ये अभी दाखिल हुआ है। अभी ये 27 तारीख और 27/10/2023 को दाखिल किया हुआ। उसके बावजूद यहाँ पे हमारा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। हम अकेले हैं, और हमारी रोजी रोटी पूरी छीन ली। हमारा सर्विस सेंटर बंद करा दिया, और सब कुछ पूरा कब्जा कर लिया इन्होंने। ये बताइए, इस रोड पर जो जगह है, जो जमीनें, ये सब अवैध हैं, सब अवैध है। निर्माण कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ सत्ता पक्ष जी ने जो आदेश किए हैं, हाँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रुकना चाहिए या कुछ ऐसा? यहाँ कुछ नहीं आदेश दिया, किसी ने कोई आदेश नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष से है, भाजपा से है। तो भाजपा के समय भैया भाजपा करवाती, क्या करवाती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुल मिला के इनकी पकड़ ऊपर तक है। इसलिए हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि महिला है। और ये मुकदमे धमकी देती है आए दिन हमको। कितने मुकदमे, इनका लड़का धमकी दिया हमको, मुकदमे लगवाएंगे, भतीजा धमकी दिया। दिल्ली में रहता है, ये सारी चीजें हैं। भतीजे का नाम मुदित मिश्रा है, वो इसमें दिल्ली में देखिए फाइनेंस ऑफिस बोर्ड लगा रखा है ये। और इनका लड़का है, वो वकालत करता है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश चाहते हैं न्याय, हम चाहते हैं जो हमारे साथ इन्होंने किया है, और किसी किराएदार या स्टाफ के साथ ना हो, क्योंकि इन्होंने हमारी रोजी रोटी छीन लिया। 2 महीने से हमारा सब कारोबार ठप है, और हमारा पूरा सामान बेकार हो गया। दुकान तोड़वा दी और धमकी दी, तो सामान उठा करके हमको हटाना पड़ा यहाँ से। हमारा सामान भी कबाड़ कर देते ये लोग। और एक दुकान फिर भी हम जब बहुत किया तब बचा पाए। बुलडोजर नहीं चलवाया, लेबर मिस्त्री लगा के तोड़वाया इन्होंने। एक दुकानदार और था बेचारा, वो भी सीधा था, वो भी एक ममलन था बेचारा, वो दुकान खाली करके चला गया। दूसरा हमारा दुकान तोड़वा दी, तीसरा भी तोड़वाने के चक्कर में थी, तब हमने नोटिस छपवाया मैंने इसमें। नहीं, कब्जा कैसे हो जाएगा? हम तो फिर आत्महत्या कर लेंगे, सीधी बात। अगर हमारे पास अगर कब्जा हुआ, मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने एक एप्लीकेशन मोबाइल द्वारा भिजवाया था, लेकिन उनको जानकारी न होने वजह से अभी तक वहाँ से हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, न कोई कार्रवाई हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कुछ है बच्चे, हमारी रोजी रोटी हमको वापस कायदे से मिले, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारा जो है ये जो कब्जा कर रखा है इन्होंने, जो हमारा पूरा था पीछे, वो हमको मिले। जबकि इनका नहीं था, इनके चचिया ससुर का हुआ करता, तो इन्होंने जबरियन कब्जा किया। इसी जगह जानकारी की जगह कई जगह उन्होंने कब्जा करके सरकारी जमीनों का फायदा उठाया इन्होंने। और इनके विषय में पूरी सरकार जानकारी की जाए। मैं पूर्व पार्षद निर्मला मिश्रा हूँ, और मेरी दुकानें बनी थी बीके मिश्रा के नाम से। वो दुकानों में किराएदार थे, किराएदार का कहाँ जर्जर दुकानें थी, तो वो उनका सुधार कराया जा रहा है। और कोई और ना गलत कभी करते हैं, ना किया है मैंने कभी। वहाँ पे जो डबल स्टोरी जो बन रही, ट्रिपल स्टोरी,
उसको लेकर ऑब्जेक्शन था। नहीं कोई और ऑब्जेक्शन कुछ नहीं कोर्ट था। में भी आपका डबल चल रहा है। ना मेरा कोई सुप्रीम कोर्ट में ना किसी नहीं, कोर्ट में चला। न्यायालय अब तो में। कोई किसी के मकान में डाल दे, ये कौन सी बात है। वो काम कर रहे थे 20 साल से, तब कुछ नहीं था। जी। आज हम मालिक हैं, हम अपनी चीज़ अगर ठीक करा रहे हैं तो उसमें मेरी गलती हो गई, क्यों हो गई भाई। कुछ लोगों ने ये बताया पड़ोस वालों तो ने। पड़ोस वाले ये तो खुद ही बताइए, परेशान थे illegal जगह है, उनसे। वो लेकिन धुलाई का फिर भी- काम करते थे, उनका धुलाई का काम चलता था, अवैध काम चल रहा था सब। जबकि जल संस्थान ने कई बार उनको सचेत किया है कि आप ये पानी का दोहन मत करिए। हम लोग ना गलत करते हैं ना कभी किसी को सलाह देते हैं। 10 साल की पार्षदी में एक कप चाय कोई नहीं कह सकता हमको कि मैंने कभी किसी के पी हो। तो अभी ये है कि आपकी निगाह में जो भी हो। नहीं निर्मल, ये एक चीज़ बताइए, ये एक्चुअली ज़मीन जो है लीगल तो है कि ये KPW? देखिए ज़मीन तो सब सरकारी ही होती है भाई सर। हम कहते हैं आपके गांव में आपका कागज़ है, आप नहीं करें। हाउस टैक्स 40 साल का हाउस टैक्स है। पेपर में जब पेपर जमा होंगे तभी तो उन्होंने किया दाखिल खारिज। भाई पेपर कुछ तो होएंगे उनके पास, ऐसा तो है नहीं। और सारा मार्केट बना है पूरा। हाई टेंशन को लेकर भी कुछ विवाद है। कोई हाई टेंशन का भैया मेरे कोई विवाद नहीं है। हाई टेंशन से बहुत दूर है हमारा। कैस्को विभाग ने ये चीज़ स्वीकार रहे हैं कि इस तरीके का तो निर्माण हम गलत है। कैस्को से बात कर लेंगे ना, हम बात करेंगे जाके उनसे। उनको क्या दिक्कत है। हम तो बहुत पीछे हट गए हैं। हम कोई गलत काम कतई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और ना मैंने 10 साल की पार्षदी में कभी किया है। मैं ये भी इल्जाम है कि सरकार है तो उन्होंने मन कभी नहीं। मैंने सरकार का गलत फायदा, हमारी सरकार ने कभी सिखाया ही नहीं कि तुम कभी गलत फायदा उठाओ। कोई गलत फायदा नहीं उठाते हैं हम लोग। तभी आज छोटी टूटी गाड़ी से चल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि गलत न करना है न गलत सहते हैं। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।